हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक आरबीआई सर्कुलर्स। और आगे आने वाले जो भी आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है इस टॉपिक से। आप ये खुद से भी पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका काफ़ी आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया है और इररिलेवेंट फैक्ट को हटा दिया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर करते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इन इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जैसे हिस्ट्री क्या रही है भारत में इंश्योरेंस की, और लाइफ इंश्योरेंस जो एलआईसी है, ठीक है, उस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसकी स्थापना कब हुई, भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, कब इनका नेशनलाइजेशन हुआ, और एफडीआई कितनी है अलाउ भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, आईआरडीए से संबंधित बेसिक जानकारी सब कुछ इसमें दिया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछी जाती है, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इस साल में 4500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वाज लॉन्च्ड इन दिस ईयर विद एन आउटले ऑफ 4500 करोड़ रुपीज। ऑप्शंस हैं 2014, 2015, 2019 या फिर 2021। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल फ्लैग्ड ऑफ? भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नमो घाट, वाराणसी। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने देश का पहला फुली इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल को हरी झंडी दिखाई है इससे कमर्शियल ऑपरेशन के लिए। कहाँ से? नमो घाट, वाराणसी से। ये लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल सिस्टम पर ऑपरेट करता है, जो कि स्टोर्ड हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है केवल वाटर है, ठीक है, कोई धुआं गैस इस तरह से नहीं। इंडियन वाटर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है ये वेसल, इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा।
और जो इसकी पहली जर्नी शुरू हुई है 5 किलोमीटर की ट्रिप रही नमो घाट से ललिता घाट के बीच में। ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स इसमें शामिल रहे, उन्होंने यात्रा की। रिवर गंगा पर नेशनल वाटर रिजर्वेज वन में 28 मीटर लॉन्ग है, 5.8 मीटर वाइड वेसल है ये। और ये है FCV पायलट 01। ठीक है, इसके लिए ट्रिपार्टाइट्स एग्रीमेंट साइन किया गया था IWAI, CSL और इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड के द्वारा। Which nation has introduced the world's first social media ban for children younger than 16? किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में पहली बार सोशल मीडिया बैन लगाया गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। हम पहले ही पढ़ चुके हैं पर अब ये लागू हुआ है, इसलिए फिर से चर्चा में है। तो ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, एक्स, स्नैपचैट, किक, ट्विच और टिकटॉक, रेडिट, यूट्यूब। ठीक है, अब जो भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको ब्लॉक रखेगा ये। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन भी पनिशेबल होंगे अगर वो रूल्स ब्रेक करते हैं, और टेक्निक जो ये टेक कंपनीज है इन पर भी फाइन लगेगा अगर ये इस न्यू लॉ को ब्रीच करते हैं। एक और इसी तरह का देख लेते हैं न्यूज़। ऑस्ट्रिया, अब बात हो रही है ऑस्ट्रिया कंपनी की, जिसकी कैपिटल वियना है। तो ऑस्ट्रिया ने एक लॉ पास किया है जिसमें हेड स्कार्फ्स को बैन कर दिया गया है स्कूल में गर्ल्स के लिए जो 14 साल से कम है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत की है ताकि जो राज्य के सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 से 12 तक के, उन्हें एजुकेशनल टूर पर ले जाया जाए जो भी मेजर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स हैं पूरे भारत में। ठीक है, इससे उनका कल्चरल अवेयरनेस बढ़ेगा, नेशनल इंटीग्रेशन, लर्निंग भी बढ़ेगी। जैसे आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, केरल, दार्जिलिंग, वाराणसी, ऋषिकेश, काफ़ी अच्छी स्कीम है। इस तरह की स्कीमें हर राज्य को लागू करनी चाहिए। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें ले जाना चाहिए। ठीक है, एक तो नाम भी होगा कि हाँ भाई सरकारी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं बाहर। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही जाते हैं इस तरह से टूर पर, सरकारी स्कूल में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जगह ले जाए तो स्कूल का भी प्रचार होगा कि हाँ ये लोग लेके जाते हैं सरकारी स्कूल। वेयर वॉज द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बे ऑफ बंगाल। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कॉम्बैट मिसाइल लॉन्च किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। बे ऑफ बंगाल में एक टेस्ट रेंज है वहाँ से काफ़ी प्रिसाइजली इसको एग्जीक्यूट किया गया है। ब्रह्मोस यूनिट ऑफ सदर्न कमांड इसमें शामिल रही, और ट्राई सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड भी इसमें शामिल रही है, और परफॉर्मेंस पर खरीद रही है ये टेस्ट। मैंडरीन ऑरेंज फ्रॉम विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस? किस राज्य के मैंडरीन संतरे को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल। तो मैंडरीन ऑरेंज जो कि दार्जिलिंग हिल्स में ग्रो होता है वेस्ट बंगाल के, और अपनी क्वालिटी एंड स्वीटनेस के लिए जाना जाता है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग भारत में इसलिए दिया जाता है ताकि उसको ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस प्रोडक्ट की वो बनी रही कि इसी रीजन से संबंधित है। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको मैंडोरिन ऑरेंज करके उत्तर प्रदेश में बेच रहा है। इसी के साथ टोटल 11 एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल से, इन्हें GI स्टेटस प्राप्त हो चुका है। पहला था यहाँ से दार्जिलिंग टी, ठीक है, जिसे साल 2005 में मिला था। Who was named the World Athlete of the Year Man at the 2025 World Athletics Award? 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्मंड डुप्लेंटिस। गजब के प्लेयर हैं, एथलीट हैं, स्वीडन के पॉल वोल्ट प्लेयर हैं ये, आर्मंड डुप्लेंटिस। और अमेरिकन स्प्रिंटर हैं सिडनी मैक्लोगिन लेब्रॉन। इन दोनों का ही वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया मेल और फीमेल कैटेगरी में रेस्पेक्टिवली 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड सेरेमनी में। डुप्लेंटिस को मेंस फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया है, वहीं मैक्लोगिन लेब्रॉन को वुमेन्स ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया है। स्पेनिश रेस वॉकर है मारिया पेरेस, और केनिया की लॉन्ग डिस्टेंस रनर सेबेस्टियन सेव, इन्हें आउट ऑफ द स्टेडियम एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और केनिया के 800 मीटर रनर एमानुअल बायोनी, इन्हें मेंस ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के हाई जंपर निकोला ओलिसलेजर, इन्हें विमेंस फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। राइजिंग स्टार्स अवार्ड दिया गया है एडमंड सिरम केनिया की, और चाइना के जैंग जियाली को।
बाय व्हाट परसेंटेज डिड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया राइज ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर ऑफ दिस फिस्कल ईयर? इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 18%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में 18% का राइज देखने को मिला है और ये 35.18 बिलियन इन्वेस्टर हो चुका है अप्रैल से सितंबर के बीच में। अगर हम इस फिस्कल ईयर की बात करें, जो यूएस से एफडीआई आया है उसमें भी लगभग डबल इंक्रीज देखने के लिए मिला है, 6.62 बिलियन इन्वेस्टर का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। और जो ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है अप्रैल से सितंबर के बीच में वो 29.79 बिलियन यूएस डॉलर की है। अच्छा, जून से सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें इनफ्लो 21% तक इंक्रीज हुआ था। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अपॉइंटेड स्टीफन प्रिसनर ऑफ विच कंट्री एज द यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के स्टीफन प्रिसनर को भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी समन्वयक के रूप में नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने स्टीफन प्रिसनर जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया नियुक्त किया। इससे पहले इस पोजीशन पर सोम्बी शार्प थे। विच इंश्योर हैज लॉन्च द प्लान्स प्रोटेक्शन प्लस एंड बीमा कवच? किस बीमा कंपनी ने प्रोटेक्शन प्लस और बीमा कवच योजनाएं शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दो नए प्लान इंट्रोड्यूस किए, एक तो प्रोटेक्शन प्लस, दूसरा है बीमा कवच। तो LIC प्रोटेक्शन प्लस ये एक नॉन पार लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग भी देता है आपको। इसी तरह से LIC का बीमा कवच है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है फैमिली को। विच कंपनी रिमेन्स इंडिया लार्जेस्ट डिफेंस प्रोड्यूसर? भारत की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादक कंपनी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन भी है HAL। तो इंडिया की 3 बिगेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, इनका जो आर्म्स रेवेन्यू है, आर्म्स बनाने से जो इनका रेवेन्यू होता है उसमें राइज देखने को मिला है पिछले साल। ऐसा एक स्टडी में बताया गया है जिसे किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL, इन्होंने 8.2% का इंक्रीज देखने को मिला है। उनका जो कंबाइंड डिफेंस रेवेन्यू है 7.5 बिलियन US डॉलर का रहा है। HAL की बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट डिफेंस प्रोड्यूसर है, इसका आर्म्स रेवेन्यू 3.8 बिलियन US डॉलर का है और ये ग्लोबली 44th पोजीशन पर है। BEL की बात करें तो 3.8 बिलियन US डॉलर इसका आर्म्स रेवेन्यू है, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है वो 58 है ग्लोबली। MDSL की बात करें तो इसकी ग्लोबल रैंक 91 है। US डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ये इस रैंकिंग को टॉप कर रहा है, इसका रेवेन्यू 62 बिलियन US डॉलर है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। द टर्म बेसबॉल इन क्रिकेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? इंग्लैंड। The US has currently imposed a total of 50% tariffs on imports from India. Global logistics giant DP World recently signed Indian cricketer Abhishek Sharma as its new global brand ambassador. Masala bond are rupee-denominated bonds, that is, the funds would be raised from overseas market in Indian rupees. Bisleri International has secured 2-year partnership as the official beverage partner for the Tata Women's Premier League. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। मोहित शर्मा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? Whose tenure as ONGC chairman is extended by 1 year? India will use at least dash percentage blended biofuel in foreign flights by 2030. OECD retained India's GDP growth forecast for fiscal year 2026 at this percent. The government of India and which finance institution have signed 3 loans agreements worth over 800 million US dollars for projects in महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।